हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है रिप्लेस स्टेटमेंट। रिप्लेस स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या वर्क करते हैं हमारे माई सीक्वल सर्वर के ऊपर डेटाबेस के अंदर, और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर टेबल के अंदर। उसको एक बार पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल में हम अपने वर्क बेंच पे उसको प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में रिप्लेस स्टेटमेंट है क्या हमारे पास MySQL सर्वर के अंदर। द रिप्लेस स्टेटमेंट इन MySQL इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू रो इनटू ए टेबल। रिप्लेस स्टेटमेंट के थ्रू भी हम अपने MySQL के अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर हम न्यू रो को इंसर्ट कर सकते हैं। इफ ए रो विद सेम प्राइमरी की और यूनिक की ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, इट डिलीट एंड न्यू रो इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। एक्चुअल में जब हम रिप्लेस स्टेटमेंट को यूज करते हैं MySQL सर्वर के अंदर, और हम उस रिप्लेस स्टेटमेंट के थ्रू जिस भी रो को हम एंटर करवाना चाहते हैं, अगर उस रो के प्राइमरी की ऑलरेडी एग्जिस्ट है या फिर कोई यूनिक की ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास डेटाबेस के अंदर, तो उस केस में पहले वो पर्टिकुलर रो डिलीट होएगी और उसकी जगह पे एक न्यू रो इंसर्ट होएगी। बेसिक सिंटैक्स क्या है? दो तरीके का हमारे पास बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस हमारा एक कीवर्ड है, इनटू हमारा कीवर्ड है, उसके बाद टेबल नेम, जिस टेबल के ऊपर हम ये रिप्लेस स्टेटमेंट के थ्रू डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं, और उसके बाद कौन कौन से कॉलम के अंदर हम डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो कॉलम के नेम कॉमा सेपरेटेड। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज भी हमारी कॉमा सेपरेटेड आएंगी। ये अगर आप देखोगे ये सिमिलर टू इंसर्ट स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे इंसर्ट की जगह हमारा रिप्लेस कीवर्ड है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ऊपर पढ़ा हमने कि इंसर्ट रिप्लेस स्टेटमेंट भी हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट जैसा ही काम करता है। वो हमारे टेबल के अंदर रो को इंसर्ट कराने के काम आता है। बट क्या होता है कि अगर हमारे पास सेम डेटा टेबल के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है और कोई की या प्राइमरी की पहले से एग्जिस्ट करती है उस डेटा के अगेंस्ट में, तो उस केस में रिप्लेस स्टेटमेंट क्या करेगी, पहले वाले स्टेटमेंट को, पहले वाली रो को डिलीट करेगी और उसकी जगह पे न्यू रो को इंसर्ट कर देगी। लेकिन अगर सेम चीज हम इंसर्ट के साथ में करेंगे तो हमारे पास एक एरर आएगा, और वो एरर ये होगा कि डुप्लीकेट डेटा एंट्री है और पहले से ये डेटा हमारे पास टेबल के अंदर एग्जिस्ट है। सेकंड जो एक जनरल सिंटैक्स हमारे पास इस रिप्लेस स्टेटमेंट का क्या है, रिप्लेस इनटू, ये दोनों कीवर्ड हो गए, टेबल नेम जिस टेबल के ऊपर हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं, उसके बाद कॉलम कॉमा सेपरेट कॉलम, और हम इन कॉलम्स की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट किसी अदर टेबल से या किसी से या उसी टेबल के अंदर से अगर रो को कॉपी करवाना तो हम यूज कर सकते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम अनदर टेबल और मे बी सिमिलर टेबल वेयर कंडीशन। हम इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में उन पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर जो वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो फेच करवा सकते हैं, और इस रिप्लेस स्टेटमेंट के थ्रू हम उस पर्टिकुलर रो को अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम जो सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू सेम टेबल से भी डेटा फेच करवा सकते हैं। अगर हमें सेम टेबल की रो को कॉपी करवा के उसी टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना तो हम सेम टेबल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नहीं तो हम किसी डिफरेंट टेबल से भी डेटा फेच करवा के और अपनी उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट रिप्लेस स्टेटमेंट। ये काम कैसे करती है एक बार उसको देखते हैं। इफ ए रो विद द सेम प्राइमरी की और यूनिक की ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर कोई रो जिसको हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं उसकी प्राइमरी की या कोई यूनिक की हमारे पास टेबल के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है, तो दो केस होंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्या होगा, द एग्जिस्टिंग रो इज डिलीटेड, तो हमारी एग्जिस्टिंग रो होगी वो डिलीट हो जाएगी। ए न्यू रो इज इंसर्टेड विद द गिवन वैल्यूज, और एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी हमारे पास टेबल के अंदर जो वैल्यू हम उस पर्टिकुलर रो के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं उन वैल्यूज के साथ में। इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इट बिहेव्स लाइक इंसर्ट। जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था, अगर हमारा वो डेटा, वो पर्टिकुलर रो जो हम इस रिप्लेस स्टेटमेंट के थ्रू इंसर्ट करवाना चाहते हैं और हमारे टेबल के अंदर कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है, कोई सेम रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में ये पर्टिकुलर रिप्लेस स्टेटमेंट हमारी इंसर्ट स्टेटमेंट की तरह बिहेव करेगी। वेरिएंट है जो हमारे पास, जैसे हमने पिछली स्क्रीन में दो सिंटैक्स डिस्कस किए थे, उन्हीं के हम दो वेरिएंट को यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रिप्लेस स्टेटमेंट को हम कैसे अपने डेटा बेस के अंदर, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने को यूज कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक रिप्लेसमेंट स्टेटमेंट क्या है, रिप्लेस, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, रिप्लेस इनटू यूजर्स, हमारे यूजर्स टेबल नेम है, आईडी नेम ईमेल, हम यूजर्स टेबल के अंदर इन तीन वैल्यू को
इंसर्ट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस स्टेटमेंट। वैल्यूज कौन कौन सी हैं? आईडी हमारी 1 है, नेम में हमारा एलिशा है, और ईमेल में है elisha@example.com। होगा क्या जब हम इस पर्टिकुलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने वर्क बेंच पे या फिर अपने माई सिक्वल सर्वर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो क्या होगा? द एग्जिस्टिंग रो आईडी इक्वल टू 1 इज डिलीटेड। कि अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर रो के अंदर जो आईडी है वो एग्जिस्ट करती है, तो वो पर्टिकुलर आईडी से रिलेटेड जो रो होगी हमारी वो डिलीट होएगी। ए न्यू रो इज इंसर्टेड विद अपडेटेड वैल्यूज, और एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी विद दीज वैल्यूज, जिसमें आईडी हमारी सेम रहेगी जो डिलीट हुई है। नेम हमारा अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी सेम रहेगा, अगर नहीं करता तो न्यू नेम आ जाएगा हमारे पास, और ईमेल एड्रेस। सेकंड वेरिएंट जो हमारे पास क्या है इसका, रिप्लेस स्टेटमेंट का, माई सिक्वल रिप्लेस स्टेटमेंट टू अपडेट ए रो। हम रिप्लेस स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने टेबल के अंदर डेटा को अपडेट भी करवा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रिप्लेस इनटू यूजर्स सेट आईडी इक्वल टू 1 एंड नेम इक्वल टू एलन। हम इस स्टेटमेंट को यूज करके जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, जहां पे हमारे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मिलेगा जहां पे उसकी आईडी 1 है, तो उसके अंदर हम नेम को रिप्लेस करवा रहे हैं। अब क्या कर होगा यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देख द अबव सिंटैक्स इज सिमिलर टू अपडेट स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर रिप्लेस कीवर्ड। हम अपडेट स्टेटमेंट का जो पहले यूज कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, वो भी सेम ही बिहेव करता है, सेम ही सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट होती है। बस वहां पे क्या होता है, रिप्लेस की जगह हमारा अपडेट कीवर्ड होता है। It is to be noted that we cannot use the where clause with this statement। हम replace statement के साथ where clause का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपडेट स्टेटमेंट के साथ में अपने where का यूज कर सकते हैं कि उस where की कंडीशन के बिहाफ पे हम अपने टेबल के अंदर से डेटा को अपडेट करवा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर डेटा, जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड उस where क्लॉज की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वहीं पे जाके हमारी वो अपडेट स्टेटमेंट चेंजेस परफॉर्म करेगी। लेकिन हम रिप्लेस स्टेटमेंट के साथ में where क्लॉज का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वेरिएंट हमारे पास क्या आता है, माई सिक्वल रिप्लेस टू इंसर्ट डेटा फ्रॉम सेलेक्ट स्टेटमेंट। जैसे हमने सेकंड जो बेसिक सिंटैक्स हमने फर्स्ट स्क्रीन में पढ़ा था, जो जनरल सिंटैक्स दे रखे थे हमारे पास रिप्लेस स्टेटमेंट के, उसमें भी हमने क्या किया था कि हम अपनी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं रिप्लेस स्टेटमेंट के साथ में, बट जो डेटा हम इंसर्ट करवा रहे हैं वो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू सेम टेबल से और मे भी डिफरेंट टेबल से हम फेच करवा के तब हम अपनी सोर्स टेबल के अंदर वो डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। वी कैन यूज द फॉलोइंग रिप्लेस इनटू स्टेटमेंट टू इंसर्ट डेटा इनटू ए टेबल विद द डेटा रिटर्न्स फ्रॉम ए क्वेरी। हम किसी पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा के और वहां से जो डेटा फेच करवा रहे हैं उस डेटा को हम अपनी सोर्स टेबल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस स्टेटमेंट। उसके लिए हम क्या सिंटैक्स यूज कर सकते हैं, जैसे हमें एग्जांपल के तौर पर हम लेके चल रहे हैं, रिप्लेस इनटू यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स। हम यूजर्स आईडी एंड नेम इंसर्ट करवा रहे हैं अपनी यूजर्स डिटेल टेबल के अंदर विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस स्टेटमेंट। लेकिन इन दो फील्ड्स की वैल्यू हम कहां से फेच करवा रहे हैं, सेलेक्ट यूजर्स आईडी और नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इक्वल टू कर्ण। हम यूजर्स टेबल से उन दो फील्ड्स की वैल्यू को फेच करवा रहे हैं किस कंडीशन के बेस पे, जहां पे हमारा नेम क्या होगा, कर्ण होगा। उस कर्ण के रिकॉर्ड से हम यूजर आईडी और नेम फेच करवा रहे हैं और उनको फेच करवा के हम अपनी यूजर्स डिटेल टेबल में इंसर्ट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस इनटू विद सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में। इट इज टू बी नोट दैट द अबाउ रिप्लेस क्वेरी इज सिमिलर टू इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट जो हम यूज करते थे, इंसर्ट के साथ में हम सेलेक्ट यूज करते थे, सेम ही हमारी ये क्वेरी बिहेव कर रही है, बस उसमें क्या हो रहा है, हम रिप्लेस की जगह इंसर्ट की जगह हम रिप्लेस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। Execute the above example that uses the replace into statement to insert new row by selecting user ID and name from users table। हम replace into statement का यूज करके जब हम ऊपर वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो हम उसमें अपनी यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर एक न्यू एंट्री इंसर्ट करवा रहे हैं बाय सेलेक्टिंग यूजर आईडी एंड नेम फ्रॉम यूजर्स टेबल, और एक स्पेसिफिक कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगी उस कंडीशन को, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम इस पर्टिकुलर सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ फेच करवा के हम अपने यूजर्स डिटेल टेबल के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है उनको डिस्कस करते हैं एक बार। रिप्लेस डिलीट्स एंड री इंसर्ट द रो विच कैन कोज। इस रिप्लेस स्टेटमेंट के साथ में क्या हो रहा है हमारे पास, पहले वो अगर रो एग्जिस्ट करती है हमारे पास वो डिलीट होएगी और फिर उसी रो को हम री इंसर्ट करवा रहे हैं अपने सेम टेबल के अंदर। उससे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ फॉरेन की रेफरेंसेस।
इस पर्टिकुलर रिप्लेस स्टेटमेंट के थ्रू जो हमारे टेबल के अंदर फॉरेन की रेफरेंसेज होंगे वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट गैप्स, इससे क्या होता है, जो हमारा एक ऑटो इंक्रीमेंट कॉन्स्टेंट के थ्रू जो हम ऑटो जनरेटेड करवाते हैं आईडियो को, मान लो प्राइमरी की के केस में हम यूज कर रहे हैं, किसी भी यूनिक केस के की के ऊपर हम उसको कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर हम ऑटो इंक्रीमेंट का कांस्टेंट लगा रखा है, तो उस केस से जब हम इस रिप्लेस स्टेटमेंट के थ्रू डेटा इंसर्ट करवाते हैं तो हमारे पास वो ऑटो इंक्रीमेंट गैप आ जाता है हमारे पास वो अपनी टेबल के सीक्वेंस के अंदर। ट्रिगर एग्जीक्यूशन, एग्जांपल बिफोर डिलीट एंड आफ्टर आफ्टर इंसर्ट, ये ट्रिगर एग्जीक्यूशन भी परफॉर्म हो जाता है। इन ट्रिगर को हम डिटेल में आने वाले सेशंस में डिस्कस करें, जब हम ट्रिगर वाले सेशंस को डिस्कस करेंगे तो उस केस में हम देखेंगे एक्चुअल में ट्रिगर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी टेबल के ऊपर, कैसे ट्रिगर्स काम करते हैं हमारे टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर, इन माई सीक्वल के सर्वर के अंदर, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम रिप्लेस स्टेटमेंट का यूज करते हैं अपने टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवाने के लिए, तो कुछ कोजिज हो सकते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी रिप्लेस स्टेटमेंट को यूज करना चाहिए एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को जो हमने यहाँ पे रिप्लेस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस किए हैं, उनको एक बार प्रैक्टिकल वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रैक्टिकल वे में एक बार समझने के लिए उनको अपने वर्क बेंच पे चलते हैं और इस रिप्लेस स्टेटमेंट के वेरिएंट्स को एक बार डिस्कस करते हैं इन प्रैक्टिकल मैनर। तो उसके लिए एक बार अपने वर्क बेंच के ऊपर चल के और इस रिप्लेस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो जो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस किया है उसको प्रैक्टिकल वे में एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम अपने कनेक्शन के अंदर लॉग इन करते हैं विद हेल्प ऑफ रूट यूजर डिटेल्स, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास जैसे हम सेम टेस्ट डीबी डेटाबेस के अंदर हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा के देखेंगे। हमारे पास दो टेबल्स हैं, यूजर डिटेल्स हैं और यूजर्स है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूजर्स डिटेल्स टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस स्टेटमेंट। कैसे करवा सकते हैं हम उसको, रिप्लेस इनटू, टेबल नेम दे देते हैं यूजर डिटेल्स, हम इस यूजर डिटेल्स टेबल में डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं। नॉर्मली जो इंसर्ट स्टेटमेंट है उसकी तरह भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम, हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास है यूजर्स, कॉलम है हमारे पास यूजर्स अंडरस्कोर आईडी, हमारे पास कॉलम है ईमेल एड्रेस, ईमेल, हमारे पास कॉलम है हमारे पास एज, कॉलम है हमारे पास सिटी, कॉलम है हमारे पास स्टेट। एक बार अगर कोई डाउट है तो हम एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट चलवा के देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या डिटेल है। यूजर डिटेल्स आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा रखा है, इस वजह से हम इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस डेटा को ये ऑटोमेटिकली ये डेटा हमारे पास इंसर्ट होके आ जाएगा टेबल के अंदर। यूजर आईडी है, हमें यहाँ पे डेटा एंटर करवाना है। ईमेल में क्रिएशन डेट भी हमारा क्या डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, जो करंट डेट होगी वो। एक्टिव फ्लैग में भी डिफॉल्ट डेट है हमारे पास, डिफॉल्ट कांस्टेंट के साथ में जो डिफॉल्ट वैल्यू वाई आएगी हमारे पास। यहाँ पे एज एंटर करवाना, हमें सिटी एंटर करवानी और स्टेट एंटर करवाना, हमने यही फील्ड ली है हमें। यूजर आईडी, एज, सिटी, स्टेट और ईमेल, ये फील्ड्स के वैल्यू हमें करवानी है। यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर हम अपनी वैल्यूज मेंशन करवा जो हमने डेटा इंसर्ट करवाना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, हमारे पास यूजर आईडी 4 5 6 है, हम एक यूजर आईडी को इंसर्ट करवा देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे 7 और ईमेल आईडी 7 की दे देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा वो वर्कर है, तब यहाँ पे दे देते हैं अर्जुन एट यूप मेल दे देते हैं। एज दे देते हैं हम यहाँ पे इसकी 32, सिटी दे देते हैं हम यहाँ पे नोएडा, स्टेट देते हैं हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश। जैसे हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, हमारी एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। ओनली इंसर्ट होएगी इस केस में। क्यों इंसर्ट होएगी, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू लेके चल रहे हैं, यहाँ पे जो भी एक तरीके से हमारे पास इस टेबल के अंदर यूनिक की कांस्टेंट है हमारी यूजर आईडी, यूनिक की कांस्टेंट को फॉलो करती है। प्राइमरी की हम डाल ही नहीं रहे हैं, अगर प्राइमरी की डालते
तो वो क्या देता है हमारे पास, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट को देख कर वो रिप्लेस मार देता, पहले डिलीट करता उसको, फिर एक न्यू रो इंसर्ट करवाता। लेकिन हम यहाँ पे केस क्या लेके चल रहे हैं, हम ओनली यूजर आईडी एंटर करवा रहे हैं। यूजर आईडी भी क्या है, हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती पहले वो। तो इस केस में ये हमारी क्वेरी क्या बिहेव करेगी, एक नॉर्मल इंसर्ट स्टेटमेंट की तरह बिहेव करेगी और एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी हमारे पास। जैसे इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम स्टेट। ओके, हमने यहाँ पे जो स्टेट की वैल्यू दे रखी है वो वेर करके 10 दे रखा हम यहाँ पे, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं यूपी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करवाते हैं अपना। डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार स्टैक स्टेटमेंट को करवाते हैं एग्जीक्यूट। ये हमारे पास न्यू डेटा इंसर्ट होके आ गया। अब अगर सेम डेटा को हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, जैसे कि हम लेके चलते हैं यहाँ पे, दोबारा डेटा ले लेते हैं यहाँ पे, हम ले लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी की ओर डालना चाहे हम यहाँ पे, मान लिया हम यहाँ पे दे देते हैं प्राइमरी की, दे देते हैं अपनी 4। जैसे कि आप यहाँ पे लेके चल रहे 4 हमारी प्राइमरी की आ गई है। बाकी डेटा को हम क्या एज इट इज रखना चाहते हैं, 4 हम प्राइमरी की दी थी, यहाँ पे प्राइमरी की के कॉलम को भी मेंशन करवा देते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा यूजर डिटेल्स अंडरस्कोर आईडी, हम इस कॉलम को इंसर्ट करवा रहे हैं और हमने उसकी वैल्यू दे दी 4। अब एक बार इसको सेम को इंसर्ट करवा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ये इंसर्ट होके आ गया हमारे पास, लेकिन इसमें हुआ क्या है हमारा, अगर एक बार आपको समझ में तब आएगा। मैं इसको सिलेक्ट को दोबारा चलाता हूँ। अब इसमें क्या हुआ हमारा, एक्चुअल में देखा जाए तो वो डिलीट हुई है और दोबारा इंसर्ट हुई है। लेकिन इस केस में अगर मैं अपनी प्राइमरी की को दूसरी चीज, प्राइमरी की को मैं यहाँ पे, आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो हम एक काम करते हैं, प्राइमरी की को हम ले लेते हैं यहाँ पे 2, प्राइमरी की को डेटा लेता हूँ मैं 2। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाता हूँ स्टेटमेंट को, तब हम थोड़ा एक बेटर आइडिया। परफॉर्म वही चीज हुई थी पिछले केस में भी, कि हमारी प्राइमरी की एग्जिस्ट करती थी, पहले वो डिलीट हुई रो और उसके बाद सेम रो इंसर्ट हुई। लेकिन हुआ क्या था कि हमारा ऑटो इंक्रीमेंट वो ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों नहीं था, क्योंकि 4 तक था रिकॉर्ड, 4 ही हुआ, 4 के वापस वापस हमारे पास 4 आ गया यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया, अब इसको एक बार स्टेटमेंट को रन करवा के देखते हैं। अब यहाँ से देखोगे आप कि वो हमारी एक रो डिलीट होगी, सेकंड वाली रो डिलीट हुई है हमारी। एक सेकंड गाइज, ये यहाँ पे देखोगे आप, वो सेकंड, पिछली बार भी हमारा वो हुआ था केस की 4 डिलीट हुई थी। हमने क्या किया, सेकंड वाले उसको पहले डिलीट करवाया, और उस सेकंड वाली रो पे, क्योंकि हमारी प्राइमरी की क्या थी, सेकंड प्राइमरी की हमारी एग्जिस्ट करती थी उस टेबल के अंदर हमारे पास, तो वो हमारा रो डिलीट हुआ पहले। डिलीट होने के बाद क्या हुआ, सेम केस में हमने प्राइमरी की सेकंड ही रखी थी सेकंड, लेकिन उसमें यूजर आईडी हमारी क्या थी, हमारी यूजर आईडी थी यहाँ पे 5, यूजर आईडी हमारी क्या हुआ अब 7 होगी। ईमेल आईडी जो हमने वहां पे मेंशन करी थी वो ईमेल आई है यहाँ पे, जो सिटी हमने इस केस में मेंशन करवा के थी यहाँ पे वो सिटी आ गई। डेटा सारा वही इंसर्ट हुआ है, लेकिन इस केस में हुआ क्या है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, जैसे ही हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, तो माई सिक्योर के थ्रू, सिक्योर सर्वर के थ्रू देखा गया कि पहले ये रो एग्जिस्ट करती है हमारे पास, सेम यूजर आईडी हमारे पास, या प्राइमरी की जो हमारे पास यूजर डिटेल आईडी है वो एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में क्या हुआ, वो रो पहले डिलीट हुई है और उसकी जगह पे दोबारा री इंसर्ट हुई है, सेम रो री इंसर्ट हुई है रो विद दिस पर्टिकुलर डेटा, जिसमें हमारे पास प्राइमरी की सेम वही रही, हमारी यूजर आईडी की है वो चेंज होगी, बाकी जो डेटा हमारा ईमेल का, एज का, सिटी का, स्टेट का, वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया आपको, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हम एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक वेरिएंट है जिसके थ्रू हम अपने टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवाने के लिए हम डेटा किसी दूसरी टेबल से फैच करवा के, और उसके भी यहाँ पे हम अपनी इस पर्टिकुलर यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवाते हैं। उसके लिए हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे 2 फील्ड लेते हैं, फील्ड ले लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, अगर हम इस यूजर्स टेबल को एक बार सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू फैच करवा के देते डिटेल, हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेम है, यूजर आईडी है, हम क्या करवा रहे हैं, और हमारे पास इसमें भी क्या है, हमारे पास नेम नहीं है यहाँ पे, लेकिन यूजर आईडी है हमारे पास। तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इस टेबल के अंदर हम 2 फील्ड्स यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे यूजर, यूजर्स
अंडरस्कोर आईडी ले लेते हैं। यहाँ पे हम फैच करवा रहे हैं कहाँ से, सेलेक्ट यूजर, एक्चुअली ये यूजर्स आईडी हमारी क्या है, यूजर्स आईडी, यूजर्स अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इक्वल टू, नेम में देते हैं हम यहाँ पे, मान लिया हमारा डेटा देखा जाए तो क्या है, यूजर्स में क्या है, हम करण की यूजर आईडी यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे, करण। जैसे ही स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें हम क्या करवा रहे हैं, हम यूजर डिटेल टेबल के अंदर एक फील्ड की वैल्यू डलवा रहे हैं ओनली, यूजर्स आईडी की। बाकी जो चीजें हमारे पास क्या है, ईमेल आईडी हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है, यानी कि नल जा सकती है इसके अंदर वैल्यू। हम एज के अंदर हमारे पास नल वैल्यू जा सकती है, सिटी के अंदर नल वैल्यू जा सकती है, स्टेट के अंदर नल वैल्यू जा सकती है। लेकिन ये हमारा यूनिक की है, तो इसके अंदर हमें यूनिक डेटा देना पड़ेगा और हमारे पास डेटा नल नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टेंट हमारे इस टेबल के ऊपर। तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो उस केस में क्या होएगा, हमारे पास एक रो इंसर्ट होएगी यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर, और उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास डेटा हमारे पास आया है। एक सेकंड गाइज, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या दिया था हमने, करण का दिया था। और सॉरी गाइज, एक्चुअली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आईडी क्या पास की थी, करण नेम के साथ जो यूजर्स टेबल के अंदर जिसका नाम करण है, वहां से हम क्या फेच करवा रहे हैं, उसकी यूजर आईडी फेच करवा रहे हैं। उसकी यूजर आईडी क्या है, 7 थी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, वो रिकॉर्ड हमारे पास पहले से ही था एक यूजर्स आईडी का, तो वो रिकॉर्ड पहले, क्योंकि ये यूनिक की कांस्टेंट थी, यहाँ पे भी हमारे पास यूनिक की कांस्टेंट यहाँ पे जैसे ही फॉलो हुआ, तो उस पर्टिकुलर रिप्लेस स्टेटमेंट ने देखा यहाँ पे कि ये यूजर आईडी पहले से ही हमारे पास एग्जिस्ट है। तो उस केस में क्या हुआ, वो रो हमारी डिलीट हुई पहले, वो रो डिलीट होके, और जो नई रो हमने इंसर्ट करवाई उसमें हमारे पास ओनली क्या डेटा था, हमारे पास यूजर आईडी थी। बाकी सारी फील्ड हमारे पास ब्लैंक थी, ना तो हमने ईमेल एड्रेस दी वहां पे उसकी, ना हमने एज दिया, ना सिटी दिया, ना स्टेट दिया। लेकिन जो दो ये डिफॉल्ट कांस्टेंट के साथ में जो डिफॉल्ट वैल्यू तो हमारे पास है, वो दोनों इंसर्ट हुई है, क्रिएशन डेट और एक्टिव फ्लैग। लेकिन बाकी फील्ड हमारी ब्लैंक है, नल के साथ में रिप्रेजेंट हुई है। यहाँ पे यूजर आईडी जो हमने इस टेबल के अंदर से जिसका नेम करण है, उसकी यूजर आईडी फेच करवाई और फेच करवा के हमने इस रिप्लेस इनटू स्टेटमेंट के थ्रू अपनी यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर वो वैल्यू इंसर्ट करवाई। तो इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास नया रिकॉर्ड आया, पहले वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। उस रिकॉर्ड को डिलीट होने के बाद एक नई रो इंसर्ट हुई जिसमें हमारे पास यूजर आईडी 7 है, जो यूजर आईडी हमने इस पर्टिकुलर सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू फेच करवाई थी। हम क्या करवा सकते हैं, अपनी रिप्लेस स्टेटमेंट के थ्रू अपनी टेबल के अंदर को, टेबल के अंदर डेटा अपडेट भी करवा सकते। कैसे करवा सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस इनटू, टेबल नेम क्या है, यूजर डिटेल्स, सेट क्या करवा रहे हैं हम यहाँ पे, यूजर आईडी, यूजर डिटेल्स अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, हम दे देते हैं यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास, किसकी वैल्यू करवानी है हमें, 5th की वैल्यू अपडेट करवानी है, 5 कोमा, हम क्या करवा सकते हैं यहाँ पे, किस किस की वैल्यू दे सकते हैं हम यहाँ पे, ईमेल की, ईमेल इक्वल टू, हम दे देते हैं यहाँ पे करण @gmail.com, कोमा, हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, एज, सिटी और स्टेट तीनों वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे। एज दे देते हैं यहाँ पे हम 35, सिटी दे देते हैं यहाँ पे इक्वल टू पानीपत, स्टेट दे देते हैं हरियाणा। जैसे हम इस स्टेटमेंट के थ्रू इस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी सारी वैल्यू उस पर्टिकुलर जहाँ पे हमारी यूजर डिटेल आईडी है उसके अगेंस्ट में अपडेट होके आ जाएंगी। यूजर फील्ड यूजर आई डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, इस केस में हमें यूजर
डिटेल आईडी भी हमें अपडेट करवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यूजर आईडी डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास यूजर डिटेल टेबल के अंदर जो ये यूजर आईडी है, यहाँ पे क्या है, यूनिक कॉन्स्टेंट है और नॉट नल है ये, यानी कि हम इसको, वो क्या रहा है यहाँ पे भी अपडेट के केस में, कि वो उस पर्टिकुलर आईडी के थ्रू देख रहे हैं यहाँ पे कि ये आईडी एग्जिस्ट करती है हमारे पास, तो उस आईडी के अगेंस्ट में जो रो होगी हमारे पास पहले वो डिलीट होएगी, और वहां पे डिलीट होने के बाद जो न्यू रो इंसर्ट होएगी उसमें सारी ये वैल्यू जो हम सेट करवा रहे हैं वो वैल्यू हमारे पास अपडेट होके आएंगी, वहां पे एक तरीके से इंसर्ट ही होंगी वहां पे चीजें। तो उस केस में हमें यहाँ पे अपनी यूजर आईडी को भी देनी पड़ेगी, यूजर्स अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, हम दे देते हैं वहां पे 7 ही देते जो हमारे पास है। अब क्या हुआ है कि थी तो हमारे पास ये भी यूजर आईडी भी हमारा क्या है, यूनिक कांस्टेंट है, लेकिन हम पहले क्या देख पा रहे हैं, हमने देखा कि हमारे प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है, प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है और हमारी यूजर आईडी एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में क्या होगा, पहले हमारी ये रिप्लेस स्टेटमेंट को के साथ जब हम सेट करवा रहे हैं अपनी वैल्यूज को, तो पहले वो जो रो एग्जिस्ट करती है वो डिलीट होएगी, और डिलीट होने के बाद उसकी जगह एक न्यू रो इंसर्ट होएगी, जिसमें हमारी ये वैल्यूज जो हम यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू अपडेट करवा रहे हैं यहाँ पे रिप्लेस विद सेट स्टेटमेंट के साथ में हम जो अपडेट करवा रहे हैं अपने टेबल के अंदर, उसके थ्रू हमारी एक न्यू रो इंसर्ट होएगी और हमारा डेटा अपडेट होके आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे वो प्राइमरी की भी एग्जिस्ट करती थी हमारे पास, यूजर आईडी भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो वाली रो पहले डिलीट हुई है और उसकी जगह हमारे पास डेटा यहाँ पे अपडेट होके आया है यहाँ पे। तो ये सारे वेरिएंट हमने अपने रिप्लेस स्टेटमेंट के जितने भी वेरिएंट हमने डिस्कस किए थे थ्योरेटिकली, उनको हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में यूज करके देखा है। अगर आपको कोई डाउट है इस रिप्लेस स्टेटमेंट के वेरिएंट्स के ऊपर, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, और हम आने वाले सेशंस के अंदर उन इश्यूज को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।